हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीए अमित सामरिया। और सबसे पहले आज सीए डे के उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और इस दिन के उपलक्ष्य में मैं आज आपसे अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, मेरी जर्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सीए होते हैं, जो सीए बनते हैं, वो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन मेरे साथ केस दूसरा था। मैं साइंस स्टूडेंट था और मैं बिल्कुल भी किसी भी कारण से भी सीए करना नहीं चाहता था। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं सीए बनूं, मेरे पापा चाहते थे कि मैं सीए बनूं। और उनकी वजह से, केवल उनकी वजह से, उनकी इच्छा की वजह से मैं इस प्रोफेशन में आ गया। और स्टूडेंट्स, आप मानिए, बिलीव कीजिए कि मेरे साथ इतनी तकलीफें आई हैं इस प्रोफेशन में आने के बाद। जब मैंने सीए कोर्स ज्वाइन किया, मैं उन अपने साथ जो स्टूडेंट्स होते थे मेरे साथ, उनसे मैं 2 साल पीछे महसूस करता था अपने आप को, क्योंकि वो 2 साल कॉमर्स पढ़कर आए थे और मैं साइंस स्टूडेंट था। मेरे लिए डीआर मतलब डॉक्टर और सीआर मतलब कंपाउंडर था, जबकि वो लोग डीआर को डेबिट और सीआर को क्रेडिट बोलते थे। मैं अकाउंट्स से बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से, मेरे फैमिली के सपोर्ट से, और मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले उनकी वजह से, और मैंने अपनी जो मुझे मेहनत करनी थी मेरे पार्ट पे, वो मैंने की। और स्टूडेंट्स, मैंने उस एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक अचीव की, अपने सब्जेक्ट में ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए। और मैं आप सभी लोगों को भी यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप लीक से हटकर कोई काम करेंगे तो लोग पहले आपका उपहास उड़ाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे। उसके बाद अगर आप उपहास से नहीं डरते हैं तो लोग आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे, वो आपकी उपेक्षा करेंगे। और अगर उपहास और उपेक्षा भी से भी आप नहीं डगमगाते हैं तो वो लोग लोग दुनिया आपका अपमान भी कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, उपहास, उपेक्षा और अपमान, इन तीनों चीजों को अगर आपने पार कर लिया तो आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस एंटायर सीए जर्नी के दौरान मुझे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। फैमिली प्रॉब्लम्स, पापा की तबीयत खराब, और मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से था, बहुत सारी बातें आई। लेकिन अल्टीमेटली मैंने एक लक्ष्य बना लिया था कि मुझे मेरे पेरेंट्स के सपने को पूरा करना है, मेरे दादाजी के सपने को पूरा करना। और नो डाउट सीए कोर्स इतना इंटरेस्टिंग कोर्स मुझे लगता था कि मैंने अल्टीमेटली डिसाइड किया, मतलब पढ़ते पढ़ते मुझे भी इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैंने भी अपने मन में टारगेट बना लिया था कि मैं अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट देखना चाहता हूं। और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे वो जो बाज का एक फोटो बना है, मैं हमेशा उसको देखता रहता था कि ये क्यों बना हुआ है। और उसमें संस्कृत में एक वाक्य लिखा होता था, यह येषु सप्तेषु जागृतः। और उसका मतलब क्या होता था, मैंने अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने एक ही बात मुझे समझाई कि बेटा, इसका मतलब है यह येषु सप्तेषु जागृतः, मतलब जब सब लोग सो रहे हैं तब भी तुझे जगना है, तब भी तुझे पढ़ना है, तुझे मेहनत करनी है। और अगर तूने मेहनत कर ली और तूने डेडिकेशन के साथ मेहनत कर ली तो तुझे सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। और स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में लगन है, आप मेहनत करते हैं, सच्चे दिल से अगर एक टारगेट बनाते हैं, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसीलिए इसी डेडिकेशन के कारण मैं आज सीए बन पाया हूं। और इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था। आई एम ए टीचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एट अनअकैडमी, और पिछले कुछ समय से मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ा हुआ हूं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मेरी इस बात को ध्यान रखिए, आप लोग मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि तूफानों को अगर आता है फन दीपक बुझाने का, हुनर मैंने भी सीखा है नया सूरज उगाने का। ये माना राह में है धूप पत्थर और कांटे भी, जुनून है मेरे सर पर भी मेरी मंजिल को पाने का। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।